हम्म। अ, स्वागत है आप सबका हम तुम और क्रिकेट में। आज इंडिया का तीसरा टेस्ट खत्म हुआ, पहले दिन का खेल। और हमारे सामने आज का आज का स्कोर बोर्ड हम उसका एनालाइज करेंगे पहले दिन का खेल का। और मेरे साथ जुड़े हैं मेरे दो साथी सार्थक, जो अभी अभी जिनकी घर वापसी हुई है विदेश से, और पिछले एपिसोड में जो अ, हमारे साथ जुड़ नहीं सके, मनीष। चलिए, आप दोनों से पूछना चाहूंगा, कैसा रहा आप लोग के हिसाब से आज का खेल का एंड में? कैसा रहा? आप लोग क्या, आप लोग का राय है इसके बारे में, आज के खेल के बारे में? जी। जी जी जी। गुड इवनिंग। और मनीष तो पिछले टाइम चले, जो मतलब थे नहीं, तो बोल रहा कि वो शायद टर्नर वर्नर सुन के मुंबई चले गए होंगे, उनसे रहा नहीं गया होगा। तो करीब करीब से पिच देख के आए होंगे। तो तो आपका तो क्या रहा आज खेल का मतलब? कुछ पार्ट बहुत क्या अच्छा ही बोल रहा सकते इंडिया इंडिया के लिए, नहीं? पहला हैं? हाफ अगर आप ऑलमोस्ट बॉलिंग आपने अगर अच्छा ही बॉलिंग किया। एज अ बॉलिंग अगर आज बॉलिंग यूनिट के हिसाब से अगर आप देखेंगे, अरे जड्डू का 5 विकेट, सुंदर का 4, बहुत अच्छा बॉलिंग। बॉलिंग तो वो पिच के ऊपर राइट एरियाज में बॉल कर रहे थे। जडेजा पूरा परफेक्ट विकेट टू विकेट रख रहे थे। बॉल का बाउंस भी अच्छा था। अगर आप उनका डिसमिसल्स भी अगर आप देखेंगे, एज में एलबीडब्ल्यू और बोल्ड करके ही लिए, तो उस हिसाब से अगर आप जडेजा का बात करें, बहुत सुंदर बॉलिंग था। और सुंदर का भी मैं प्रशंसा करना चाहता हूँ। अगेन, ये टेस्ट सीरीज में हमारा ये 6-7 इनिंग्स में, अगर आप मैंने 5 इनिंग्स में अगर आप देखेंगे, हमारा बैट्समैन का एप्लीकेशन एकदम खराब है। और अब क्या ही बोल सकता हूँ। अगर आप देखें, रोहित शर्मा वाज लुकिंग वेरी वेरी प्रॉमिसिंग। बहुत अच्छा प्रॉमिस दिखाए स्टार्टिंग में। ही वाज मिडलिंग द बॉल। एक एक फुल शॉट में कैच भी ड्रॉप हुआ, जो आप देखे होंगे। करेक्ट, फुल। लेकिन उनके उससे पहले कुछ ही शॉट्स वाज थे, कहीं पुलिंग एक उन्होंने बैक बैकफुट में शॉट्स पंच जो कि मारा था, एक एक कवर बैक ड्राइव मारा दो था। बैक फुट में कवर ड्राइव, हाँ हाँ, एक कवर ड्राइव जो कि पूरा एकदम गैप में सटीक जा रहा था। फ्लिक भी एक मारे जो कि लगभग बाउंड्री तक चला गया था। तो एकदम फ्लॉलेस खेल रहे थे। माय कंसर्न टुडे इज the lack of application, and not staying, putting foot or putting a price on your wicket. देखिए, रोहित शर्मा आउट है, उसके ऊपर मेरे को कुछ कहना, बट अगर आप देखेंगे जिस हिसाब से, और जो जो ड्यूरेशन में आप जायसवाल आउट हुए एक रिवर्स स्वीप खेलते हुए, वो एकदम शर्मनाक है। यू हैव प्लेड योर सेल्फ इन आप रिवर्स स्वीप। एंड वैसे स्वीप भी मारते तो कुछ नहीं होता, वो गेंद के ऊपर स्वीप भी मारते कुछ नहीं होता, वो रह सकते थे। रिवर्स स्वीप मार के आउट होना। अगर आप अगेन आप अगर एक हंसी लगने लगा जब मैं सिराज को देखा वो पोजीशन पे। आप अगर नाइट वॉचमैन का डिसीजन, द इंडियन वेव रिचर्ड्स हैड वॉकड इन टुडे, एंड वो उन्होंने एक अपील ही ले लिया, तो ये नहीं, मैं इस पे एक एक करके आऊंगा। आप एकदम दौड़े जा रहे हैं। इसको हम भी टेस्ट की तरह ही लिए हाँ लिए हाँ हैं। हाँ, इसको भी मैं आप हमको भी आपने पहला हमको भी आपने उसको। पहला आपने पहला पॉइंट बोला रोहित शर्मा के बारे में, हम नहीं बोलूंगा। हम नहीं, क्यों, हम क्यों नहीं बोलेंगे रोहित शर्मा के बारे में? मैं नहीं बोलूंगा, वो मैं वो नहीं वो बोलूंगा। वो ये जो 18 20 30 है, ये तो मैं पहले से कह रहा हूँ, वो कभी आउट ऑफ फॉर्म दिखे ही नहीं है। दिखे ही नहीं लेकिन है, हाँ। लेकिन इस तरह की शॉर्ट स्पर का कोई मीनिंग नहीं है टेस्ट क्रिकेट में, इम्पैक्ट नहीं है कुछ भी इस तरह का। जैसे वो आउट हुए फाइनली, वो फिर अर्ली खेल गए, लीडिंग एज, ऐसा नहीं था कि बॉल वॉज आउट ऑफ द प्लेस। फिर एक लैक ऑफ कंसंट्रेशन या कुछ भी आप कह सकते हैं, जस्ट उन्होंने मोड़ दिया, या सिलेक्शन ऑफ शॉट। तो फिर जो अच्छा खेल रहा है, ही शुड कैपिटलाइज। टेस्ट क्रिकेट में मतलब उल्टा है, जिसका फॉर्म नहीं चल रहा है, नहीं चल रहा है, वो आउट हो रहा है, स्ट्रगल कर रहा है, वो तो टाइम लगेगा ही लगेगा। लेकिन जो फॉर्म में है रोहित शर्मा को आप देखें तो टाइमिंग, प्लेस, मतलब एवरीथिंग उनका, ही इज नॉट आउट ऑफ टच एट ऑल। लेकिन नो। ये इनके केस में वही है कि कुछ तो लैक ऑफ कंसंट्रेशन, कुछ तो मतलब एक उनको इम्पैक्ट हो रहा है। एक जस्ट एक स्पर ऑफ मोमेंट है, वो हर मैच में ऐसा ही हो रहा है। एक कैच भी ड्रॉप हुआ उनका आज फुल शॉट पे, हाँ, फुल तो एक शॉट पे, लाइफ हाँ हाँ। एक लाइफ भी मिला था। तो उस पे जीवन दान मिला। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसा नहीं, तो उनको भी रेस्पॉन्सिबिलिटी तो लेना ही पड़ेगा। वो सीनियर खिलाड़ी हैं टीम के, ओपन कर रहे हैं, और इतना अच्छा प्रदर्शन रहा इंडिया का उससे पहले। 235 पे
रोक दिया उन्होंने न्यूजीलैंड को। अच्छी विकेट थी बैटिंग के लिए। ऐसा नहीं था कि बैटिंग के लिए बहुत बॉल अच्छी। बॉल टर्न हो रहा था, नो डाउट। बॉल मतलब वैसा बॉल वैसा टर्न कर रहा टर्न था, नहीं, मुंबई टर्न लेकिन नहीं थ्रू कर विकेट था। बाउंस, आप अगर देखें पहला स्पेल में आकाशदीप बाउंस वाज है। आल्सो लुकिंग वेरी गुड, बहुत अच्छा वो यस कर यस। रहे थे वो। उनका बॉल भी अच्छा कर रहा था, तो बैटिंग के लिए भी अच्छा था अगर आप अप्लाई करें। और ऐसा कोई डीमन था नहीं पिच में फिर हम। और हमारा बैटिंग भी देखे, कोई डीमन थोड़ी था, हम लोग 78 पे एक थे। 78 for 1, 8 रन में हमने फिर 3 विकेट खो लिया। वो 3 विकेट जो है वो ना ही एप्लीकेशन वहां पे आता है, ना ही स्किल आता है। वो जो आज हमारा जो विषय आपने जो दिया है कि वो जो एक वो ब्रेन फीड मूवमेंट ही था। अब वो तीनों डिसमिसल देख लीजिए। पहला यशस्वी जायसवाल, मतलब उस टाइम पे दिन खत्म हो रहा है, मतलब क्या, मतलब जरूरत ही क्या है रिवर्स स्विप की, वो शॉर्ट सिलेक्शन पे। यहाँ पे ना आपके स्किल आ गया, ना आप एप्लीकेशन आ गया, ये एक मतलब वही है। मैं तो इसको मतलब ब्रेन फेड ही मानूंगा, क्योंकि ये आप लोग को क्या, मतलब रिवर्स स्विप पे आप आ गए। ये खेल खत्म होने को आया है। आप अगले दिन के लिए बैटिंग करिए ना, आप सेट हो, गिल सेट है, आप लंबा जा सकते हो। इतने सारे शॉट्स आपके पास है, स्ट्रेट खेलो। मतलब आपके पास इतने अरे ऑफ शॉट्स है, रिवर्स, मतलब वो शॉर्ट सिलेक्शन मुझे तो खैर वो थिंकिंग समझ नहीं आया। हम बोल्ड बोल्ड तो बोल देते हैं, तो आ जाता है तो अच्छा दिखता है। लेकिन हर सही समय अच्छा बात। दिखना इज नॉट द केस। आप यू कैन लुक अगली एंड यू कैन सर्वाइव, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट देन आप ग्लोरी के लिए जाओ, या अच्छे दिखने के चक्कर में, या कुछ एक ऐसा एक शॉट खेल लिया, लोग बोलेंगे देखो आज के फेयरलेस युवा है। मतलब ठीक है यार, वो सब बटोरने के लिए ठीक है, लेकिन आप समय भी तो देखो। उसके बाद मुझे ये समझ नहीं देखो आया, मेरे को आई आप आई आप आई आप टर्न। बचा क्यों, आप बचा क्यों रहे हो इसको, विराट कोहली को। मोहम्मद सिराज को मतलब भेजने का लॉजिक क्या है। आप विराट कोहली को आपका बेस्ट बैट्समैन जो है, इस जनरेशन का बेस्ट प्लेयर है, आप उसको बचा रहे हो। मतलब नहीं, उसको और बचाने का और बात उसके नहीं ऊपर है। से, और उसके ऊपर से मतलब बॉलर आके आपका डीआरएस ले रहा है। आपने एक डीआरएस रेस्ट कर दिया, जो कल जरूरत पड़ सकती है आपको। बैक लेग पे लग रहा है बॉल, आप बीट हो रहे हो फ्रंट फुट पे, बैक लेग के लेग पे बॉल लग रहा है, एंड आप उस पर रिव्यू ले रहे हो। मतलब और उसके बाद ऑब्वियसली विराट कोहली, उनका कॉल, उनका जजमेंट, वो डाइव भी मारते हुए दिखेंगे, पहुंच नहीं पाए। इतनी हरी एक रन के लिए इतना रिस्क क्या जरूरत है एंड ऑफ दिस प्ले। आप मतलब उनसे बेहतर कौन जानता है, मतलब सब कुछ तो, मतलब इतना एक्सपीरियंस, इतना ये सब कुछ, मतलब मैं तो इस एंटायर वो जो फेस था 10-15 मिनट का, वो तो मतलब मेरे लिए तो ये ब्रेन फेड ही है, और उससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो आप बताइए, जीत आपको कैसा लगा, नहीं, मैं भी आपके, डीआरएस लेना। जी जी, मैं भी आपके बात से सहमत हूँ। डीआरएस का तो ये था कि देखिए वो जो नॉन स्ट्राइकर पे थे, गिल थे, जब बॉल लगा था, तो आई थिंक उनको भी दिख रहा होगा, जैसे अंपायर का विजन था उनको भी लग रहा होगा। तो मुझे लगता है कि थोड़ा जब परामर्श कर भी रहे थे तो उनको थोड़ा बताना चाहिए था कि यार लग रहा है कि मतलब टच एंड गो तो नहीं है, लग रहा है कि आप आउट हो सकते हैं, तो उनको थोड़ा। नहीं क्या इसी से रिलेटेड एक सवाल मैं करूंगा आपको, क्या इतना प्रेशर था इंडियन टीम के लिए विराट कोहली को बचाना है, कि हम मोहम्मद सिराज के लिए रिव्यू ले लें। नहीं, वो आई थिंक एक 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 आई थिंक एक टैक्टिकल एरर ये भी नहीं हो गया कि वो किसी सुंदर या अश्विन को भेज सकते थे, क्योंकि वो ये लोग, एक तो ये लोग ज्यादा केपेबल बैट्समैन भी हैं, और सिंस नहीं, इट वाज, उनसे तो केपेबल हाँ आकाशदीप है। हाँ हाँ, अगर आपने अपना नाइट सबसे वॉचमैन, वर्स्ट हाँ, वर्स्ट बैट्समैन को भेज दिया। जी जी जी, अब मुझे नहीं पता मैनेजमेंट क्या सोच रहा था, ये मतलब वो तो उन्हीं को पता होगा कि या सिराज ने उनको इतना कन्विंस कर दिया नेट्स में अपने बैटिंग से, या वो जो जिस मीम के बारे में मनीष बोल रहे थे कि वो उनका बैटिंग स्टांस और च्युइंगम चबाने का जो तरीका है विव रिचर्ड से अंदाज। हाँ, अंदाज इतना नहीं मेल अब खा रहा था कि गौतम गंभीर ने को लगा कि क्या पता आज इनका दिन हो, उनको भेज दिया। तो जोक्स अपार्ट, नहीं तो बहुत अब ही, मीम, हाँ नहीं मतलब हाँ, वही पे कह रहा हूँ, अब मीम सोशल मीडिया पे चलेगा क्रिकेट। पर अभी ऐसा लग रहा है कि हाँ इंडियन टीम, वैसा ही चल रहा है। नहीं अभी जैसे हम बोल आप रहे थे अगर कि देखेंगे वैसा ही चल रहा है। नहीं, मुझे लग रहा है कि जैसे नहीं हम फिर तो बात कर रहे थे कि डेटा ड्रिवन टीम है हमारा, मुझे लगता है बहुत मीम ड्रिवन टीम भी है हमारा। जो इनको हाँ जो लगता है कि पॉपुलैरिटी के हिसाब से भी पिक कर लेते हैं। सिराज का मीम चल रहा था तो उन्होंने पिक कर लिया। क्या बता, अभी पता, मतलब बहुत ही मतलब क्या कहते हैं इसको, मतलब हार्श वर्ड्स में तो और कहा नहीं जा सकता है। अभी इसका जो खामियाजा है वो हमें कल भुगतना पड़ेगा। मुझे तो लग रहा है ये टेस्ट भी 3 दिन में खत्म हो जाएगा, और इसमें भी मुझे लग रहा है कि हम बुरी तरह से हारेंगे।
तो चलिए अब मतलब अगर आप आई कैन देखें ओनली अगर आप नहीं होप देखें फॉर द स्टैट्स बेस्ट। उठा के देखें, आज अगर देखें, आज 14 विकेटें गिरी। जी जी जी। 14 विकेट, अगर एक एक टेस्ट मैच में पहला दिन में 14 विकेट गिरना, अराउंड 350 रन स्कोर होना, और 14 विकेट गिर जाना, आप सोचिए कि इसका प्रभाव कितना है। अगर हम न्यूजीलैंड के भी टीम के साथ भी अगर हम बात करें, वो लोग भी अपने आप को अप्लाई नहीं कर रहे, और इंडियन बैटिंग जो कि एक फार सुपीरियर बैटिंग यूनिट है, वो भी अपने आप को अच्छे से अप्लाई नहीं कर रही। दिस इज वेरी रॉन्ग। नहीं मैंने फिर मैं अपने आप को। 350 के करीब रन अगर बन रहे हैं और 14 विकेट, क्या 14 विकेट में से आप उनके दो तीन टेलेंडर हटा दीजिए। हमारा तो मतलब तीन हमारे विकेट का जैसा मतलब, एक ही। हमने हमारे दे ही तो दिया। बैट्समैन थे दो उसमें से टॉप ऑर्डर, हमने दे दिया। मतलब चार, तीन शर्मनाक है, विकेट तो मतलब हमारे ऐसे एक चले चीज गए। मैं एक चीज समझ मैं एक चीज ये भी समझ नहीं पाता कि किंग कोहली का एक डेस्परेशन आ गया। आप देख रहे हैं ना, एक डेस्परेशन, मैंने वैसा लगता है कि मैंने वी वांट्स टू गेट ऑफ द स्ट्राइक, ही डजंट वांट टू अप्लाई हिमसेल्फ। वो जो आज आज जो रन था, वो वाकई रन नहीं था। आप अगर देखें, वो करेक्ट। डेस्परेशन आ गया। लास्ट टाइम भी अगर आप देखें, जब पंत का रन आउट हुआ, वो एक डेस्परेशन में ही ये खेल हो रहा है, वो जैसे लग रहा है मेरे को। इंडिया का, ये मैंने किंग का भी वो डेस्परेट फेज चल रहा है। तो ये खामियाजा हमको भुगतना पड़ रहा नहीं है, आई पूरा थिंक। पूरा पूरा सीरीज तो हम बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं दे सकते। हमने पहला टेस्ट मैच, दूसरा टेस्ट मैच, हर नहीं, टेस्ट मैच में दिया। अभी आप व्हाइट वॉश की तरफ जा रहे हो। आप इतना बड़ा इतिहास देश का मिटाने अभी जा रहे हो, व्हाइट वॉश होके पहली बार घर पे 3 मैच या ज्यादा की सीरीज में। तो वो डेस्परेशन तो उसमें देखना चाहिए कि आप बचाएं कैसे टीम को। वो डिस्कशन सही क्यों नहीं बात है? है। आप सिंगल हैंडेडली अपना डिस्कशन से क्या मतलब है? आप खेलिए ना आप। एक तो टेक्निकली रॉन्ग, आप अगर बेसिक्स तो ठीक हो ना आपका, आप डिसीजन सीख ले। मोहम्मद सिराज को भेज दिया तो भेज दिया, ठीक है। ऊपर से डीआरएस चले जाते हैं वो वापस। कम से कम यू नेवर नो ना, वो एक डीआरएस कितना भारी पड़ सकता है क्रुशियल टाइम में जब जरूरत होगा कल। ये अब क्यों सही वेस्ट बात है। करना चाहोगे? तो वो आप तो बोलिए। मेरा अगला सवाल है कि अब जब इंडिया का इतना खराब सिचुएशन रहा है बैटिंग में, आपको क्या लगता है कि अभी अभी आगे जाके हम हमारा रणनीति क्या रहेगा? हमारा रणनीति क्या रहना चाहिए ये मैच के लिए? ये मैच के लिए फिर तो टैक्टिकली वही तो हम लोग। रणनीति, ये मैच के लिए वही हम्म। रहेगा। अभी तो आपका जो सेट बैट्समैन है जो खेला है पिच पे, अभी शुभमन गिल के ऊपर आपका मेनली रहेगा कि वो कम से कम कैरी ऑन करे रेस्पॉन्सिबली। हम्म। क्योंकि वो सेट है, अभी उन्होंने आज पिच पर रख लिया है, देख लिया है, तो कल कम से कम फर्स्ट आवर वो भी अप्लाई करें अपने आप को। बाकी आपके तो क्योंकि रन बनाने वाले आपके दूसरी तरफ पे इससे हैं आपके। ऋषभ पंत अगर पंत। टिकते हैं तो वो रन बनाएंगे। सरफराज अगर खेलते हैं वो भी और रन जल्दी बनाएंगे। बना और जल्दी 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 बनाते बनाते हैं, हैं तो ये वो दोनों जल्दी करेक्ट। इवन जल्दी। सरफराज सरफराज भी क्विक खेलते हैं अगर वो खेल गए। हाँ, तो दोनों दोनों ऐसा नहीं, और दोनों, और ये दोनों बड़े स्कोर बनाने के सक्षम है बनाने के सक्षम है। हाँ। दोनों। लेकिन आपका एक एंड शुभमन गिल होल्ड करना ही पड़ेगा, वो बहुत क्रिटिकल है। अगर एक एंड वो होल्ड करते हैं तो दूसरी एंड से आप फ्रीली खेल सकते हो, वो लोग रन निकाल सकते हैं ये। लेकिन मैं मानता हूं कि मेरे हिसाब से कल इंडिया का डिपेंडेंसी रहेगा शुभमन गिल पे। वो कितना लंबा एक सेशन कम से कम लंच तक अगर वो निकाल दिए तो फिर आपके रन बनेंगे। क्योंकि सुबह क्या होता है कि आज भी जैसे बॉल हो रहा था, सुबह आप देखोगे कि वो थोड़ा मॉइस्चर रहता है। तो उसमें क्या है कि सिम बॉलिंग भी थोड़ा, उनको भी थोड़ा जिप मिलता है, स्पिनर का भी बॉल टर्न बाउंस होता है उसी फेज में। तो मॉर्निंग सेशन बहुत क्रिटिकल रहेगा। आई थिंक शुभमन गिल हैज टू अप्लाई, वरना फिर हम लोग वही रोड देख रहे हैं जो पिछले टेस्ट मैच में देखा था। जैसे जीत ने बोला कि फिर वही जल्दी हम फ्री हो जाएंगे ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए। मैं आपको क्या लगता है बॉम्बे में? देखिए, बॉम्बे बॉम्बे इज वहां पे कैरी इज हैज बीन ठीक ठाक। आपको क्या लग रहा है? स्पिन अच्छा कर रहा है, अब कैरी भी ठीक ठाक है। और कल आपको क्या लगता है? फर्स्ट फर्स्ट 1 घंटा जो हम लोग कहते हैं कि प्रभाव रहेगा न्यू बॉलर्स का थोड़ा वहां पे, तो आप क्या लगता है वो रहेगा कल कल के लिए या नहीं रहेगा?
नहीं देखिए कुछ रहेगा पिच में कल? जी जी देखिए सुबह सुबह तो आज हमने देखा बिकॉज था। वहां पे क्लाइमेट वैसा नहीं है कि आपको, बट डू यू बिलीव कि कल ड्यू ओस गिरेगा? ओस तो गिरता है वहां पे, ओस लेकिन तो गिरता है बट देखते हैं क्योंकि इट इज वेरी क्लोज टू द सी। सी सो ब्रीज भी दैट्स रहेगा वन हल्का सा, रीजन व्हाई। हाँ नहीं, और वो हमेशा से ब्रीज भी ट्रेडिशनली भी हाँ। बॉम्बे का पिच ऐसा वानखेड़े ऐसा रहा है जो थोड़ा मददगार, हमेशा हमने वनडेज में भी देखा है कि पहले का आधा घंटा कुछ, हम्म। रिगार्डलेस द टाइम, टाइम की दोपहर का टाइम है या सुबह का टाइम है, फास्ट बॉलर्स के लिए नए बॉल से हल्का मदद रहता है। उसके बाद ये भी है कि देखिए ये भी हो सकता है कि क्योंकि दोनों शुभमन गिल और पंत थोड़ा दे लाइक बॉल कमिंग टू द बैट, और ये तो मे बी वो लोग पहला कल ये भी हो सकता है, जैसे हम लोग ये अंदाजा कर रहे हैं कि मे बी दे लुक टू सर्वाइव। ये हो सकता है कि दे थिंक अगर उनके फास्ट बॉलर्स आते हैं कि दे ट्राई टू कैश इन कल के दिन के आधे घंटे से पहले। शुभमन गिल मुझे हमेशा से ना थोड़े से सरकमस्पेक्ट लगते हैं टेक्निक के हिसाब से, वो मुझे नहीं लगता उनमें नंबर 3 से सार्थक ने भी तो बहुत बार बोला है सेम। कि नंबर 3 ही इज प्रॉब्ली फिट फॉर अ नंबर 4, बट नंबर 3 वाला उनमें इतना ग्राइंडिंग क्वालिटी है नहीं। तो मे बी ही शुड जस्ट लुक टू अटैक और प्ले हिज गेम, वो सर्वाइव लुक करने टू जाएंगे अटैक। तो आउट हो वो जाएंगे। ऑन द राइज, हाँ हाँ हाँ, वो ऑन द वो राइज थे। सर्वाइव करने जाएंगे तो आउट हो जाएंगे। बाकी जैसे आप लोगों ने बोला सरफराज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अपने होम पिच पे खेल रहे हैं, उनसे बेहतर ये स्टेडियम ये ग्राउंड और कोई जानता नहीं। जायसवाल जानते थे, उन्होंने उन्होंने जो करना था उन्होंने कर दिया। तो अब ज्यादा ओनस रहेगा पंत पे और सरफराज पे। बाकी जडेजा, सुंदर और अश्विन, इफ दे कम गुड, अभी तक ये तीनों बैटिंग में अपना जौहर उन्होंने नहीं दिखाया। सुंदर भी बहुत केपेबल बैट्समैन है, उन्होंने जब भी उनको मौका मिला उन्होंने दिखाया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कल अगर ये दोनों पहले के आधे घंटे एक घंटे टिक जाते हैं, उसके बाद मुझे लगता है कि इंडियन टीम कैश इन कर लेगा। लेकिन अगर इनमें इन दोनों में से कोई भी आउट होता है, फिर प्रेशर हम पे रहेगा, और फिर आई जस्ट होप कि हम क्रम्बल ना कर जाए। पर हाँ, एक एक थोड़ा सा एक अच्छा चीज हमारे लिए ये हो गया कि इस शोधी खेल रहे हैं, वो थोड़ा लूज बॉल दे सकते हैं। तो मे बी मे बी देखते हैं, होप फॉर द बेस्ट। देखिए, अगर आप ऐसा। इस सोदी का बात करें, इस तरफ हमारे पटेल भाई भी अच्छा बॉलिंग कर हाँ रहे हाँ, हैं। वो तो अच्छा बॉलिंग और कर रहे हैं। यही 10 एंड पे विकेट लिया उनका हुआ है। बेस्ट फिगर्स रहा है। जी 10 विकेट लिया हुआ है। तो आप हम लोग ये बात नहीं कर सकते कि इस सोदी खराब बॉलिंग नहीं, डालेंगे। इस शोधी प्लस ये ना हमें इफ्स बोले। एंड आसान बट्स रन के देंगे। साथ मैं कह रहा हूँ इस शोधी हमको ये इजी सब रन दे सकते हैं। ये नहीं अरे नहीं, वो ये ना बोले करने ये के लिए ये हमारा बैटिंग का खड़ा रहना जरूरी है ना। जी जी जी। नहीं, पर ये ना हमारा बोले कि बैटिंग का इंडिया भी। इंडिया में बहुत नए स्पिनर ऐसे आके दिखते हैं कि बहुत रन देंगे और वो छह हम्म। छह विकेट निकाल के चले जाते हैं। जी 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 जी, वो हम्म। भी हो सकता है। इतिहास इतिहास वो गवाह है। वो भी हो सकता है हमारे साथ। और ये पिच के ऊपर जी जी। जी जी, वानखेड़े यहाँ जैसा मुंबई पिच। में माइकल क्लार्क ने भी 6 विकेट लिए थे। 6 विकेट लिए थे। बहुत, हाँ तो और भी बहुत लोगों ने लिया हुआ है इस पिच पे, ऐसी जी बात नहीं है। तो जी, जो इंडिया के लिए भी बहुत लंबा नहीं खेले हैं, मुरली कार्तिक भी रोक लिए थे, जो इस मैच में कमेंट्री कर रहे हाँ, हैं, रोक 107 रन जी, हमने डिफेंड हाँ। डिफेंड बहुत कर लिया बहुत था। अच्छा बॉलिंग किया था उन्होंने। जी, तो खैर ये वैसा विकेट भी नहीं है अभी तक, एज दिन डे 1। लेकिन डे 2 अगर प्रैक्टिकली बोले तो इंडिया में जनरली बैटिंग के लिए सबसे बेस्ट होता है। हम्म, डे 2 बैटिंग कंडीशन सबसे जी। बेस्ट है, तो इंडिया को कैच, इंडिया आज अपना वही है, एकदम मोमेंट मतलब एडवांटेज दे दिया उनको। अगर हम 2 विकेट भी डाउन होते तो मतलब कल का दिन इज आइडियली द बेस्ट डे टू बैट। तो इसीलिए भी जरूरी है कि हम होल्ड ऑन करें, चाहे रन कम आए एक दो सेशन, लेकिन हम होल्ड ऑन करें कि कल कल अगर हम ऑल आउट जल्दी हो के फिर न्यूजीलैंड को दे दीजिए, मैच खत्म है, उनको फिर आप बेस्ट कंडीशन दे दोगे। तो टाइम भी फैक्टर है, जितना आप खेलोगे पिच पे उतना भी डिटोरेशन होगा पिच का। तो ये भी टाइम ऑन द क्रीज इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, इसलिए यस, तो। यस। स्पेसिफिकली ऑन द क्रीज आप कितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज द की। और क्या अभी पता जडेजा मैं आप का ये मैच लकी हो, जी, 5 विकेट विकेट 5 लिया मिलाए, उन्होंने, रन भी आ हाँ। जाए। अभी जी तो हम यही सब चांद तारे लकी इस पे भी आएंगे ना, इंडियन टीम अभी जो चल रहा है, खाली स्किल और टेम्परामेंट का तो बहुत बात, एप्लीकेशन का हाँ, बहुत बात हो चुका है। जडेजा वैसे को हम कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहते हैं। वो बिल्कुल बिल्कुल। जाहिद खान और ईशांत को क्रॉस करते हुए अभी आगे उनका बढ़े। 14 आई थिंक लेकिन आज 5 विकेट रहा है। यस, और वो हाई, वैसे और अगर विकेट टेकिंग तालिका में अगर आप देखें, वो ईशांत को आज क्रॉस किए, ईशांत और जाहिद खान क्रॉस किए। तो
काफी अच्छा और तजुर्बेदार बॉलर है. ही इज बीन अ बिग सर्वेंट फॉर इंडियन क्रिकेट. कॉन्ग्रेचुलेशंस टू जडेजा. बिल्कुल बिल्कुल. तो वैसे उन्होंने जी और जी जी उनका. हाँ, हाँ बोलिए बोलिए हाँ नहीं, बोलिए. मैं आप जी लोग जी. से ये जानना चाह रहा था थोड़ा, आप लोग भी बताइए कि जैसे इंडियन क्रिकेट टीम को मतलब ये इन सबको एक कोई मेमो दिया गया है क्या गौतम गंभीर की तरफ से कि आपको मतलब एक इसी रन रेट पे खेलना है, क्योंकि ये लोग मतलब आई डोंट नो व्हाट दे वांट टू प्रूव कि ये लोग दे आर इन डेस्परेशन टू स्कोर क्विकली, जबकि उनको भी पता है कि हम्म. ये सिचुएशन ऐसा है कि यहाँ पे डिमांड करता है कि आप थोड़ा सा रुक के खेलें, डट कर खेलें। तो ये कहाँ से आज भी आई थिंक 4 के औसत से शायद स्कोर कर रहे थे, मतलब मैं वही थोड़ा सा देखने की कोशिश कर रहा था कि क्या रन रेट था। तो ये कहाँ से ये टैक्टिकल एरर हो रहा है, या ये लोग क्योंकि ये लोग सर्वाइव नहीं कर सकते, ये लोग मारने जाते हैं, क्या लगता है आप दोनों को? वही वही है. देखिए. बेसिकली मुझे जो लगता है अटैक इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस है इनके लिए. जी क्योंकि आपका डिफेंस पे भरोसा नहीं है, तो आप वही मोड पे जा रहे हो कि एटलीस्ट जितने टाइम हम टिके हम रन बना लें. वो ट्रस्ट वाली बात है ना, अपने डिफेंस पे ट्रस्ट करना. क्या मैं अभी 80 बॉल बिना रन किए, 50 बॉल बिना रन किए खेल सकता हूँ, थक फिर रन कर सकता हूँ? वो ट्रस्ट ही नहीं है डिफेंस में. जबकि आपके कोच साहब ने कल ही अभी बोला कि टेस्ट वो मैच में तो किसी जी भी जी जी चीज जी चीज के लिए बनने के लिए डिफेंस आपको चाहिए. लेकिन फैक्ट अनफॉर्चुनेटली प्लेयर्स में वो काबिलियत दिख नहीं रहा है. इवन हमारे सीनियर प्लेयर्स में नहीं दिख रहा है. अब वही वही बड़े प्लेयर्स को तो, मतलब नए प्लेयर्स को तो छोड़ नए दीजिए. प्लेयर्स के बारे में नहीं जिनके बात कर रहे, वही दोनों जो हमारे सीनियर प्लेयर्स हैं। और मैं मतलब कहीं हद तक मैं. शुभमन गिल भी सीनियर ही हैं, 30 लगभग 30 टेस्ट खेल चुके हैं। तो हाँ, अभी 26 टेस्ट मैचेस, ये उनका हाँ 27वां टेस्ट मैच. जी जी जी, काफी टेस्ट मैच खेल लिया उन्होंने, तो वो लोग जो उनको ट्रस्ट करते हैं इस एंटायर बैटिंग लाइनअप पे, वो मुझे जडेजा दिखते हैं एक्चुअली. जो जी डिफेंस पे ट्रस्ट करते हाँ हैं, वो भले ही रन ना अभी ना किए हो हाँ. इस मैच में आउट, लेकिन वो अपने डिफेंस को ट्रस्ट करते हैं, वो करते हैं डिफेंड. आप और अश्विन एक को भी भी है, पकड़ सकते. और एक भी है इवन आई थिंक, और एक जो है इवन ऋषभ पंत है. वो अटैकिंग जरूर है, लेकिन वो जैसे सहवाग थे ना, वो रुक उनको के। अपने वो डिफेंस खड़े हो पे सकते. वो खड़े हो सकते हैं, उनको अपना डिफेंड वो पे खड़े हो इवन. सकते. तो इसलिए मुझे लगता है पंत भी, इसलिए वो टेस्ट क्रिकेट में सक्सेसफुल भी होते हैं. तो उनको भी अपना डिफेंस पे है ट्रस्ट. लेकिन आपका जो टॉप ऑर्डर है, वो अनफॉर्चुनेटली दे आर इन हरी, मोर हरी. जी देखिए, ये पंत का तो क्वेश्चन एक का टेम्पलेट आंसर. है. टेस्ट मैच में पंत का एक टेम्पलेट है. वो स्टॉप डिफेंड करेंगे 3 बॉल, फिर 1 बॉल स्कोर करेंगे. वो सहवाग वाले मोड पे खेलते हैं. लेकिन आपका जो इवन जडेजा अश्विन, ये लोग अपने डिफेंड को ट्रस्ट करते हैं, वो एक अच्छे सॉलिड खेलने की कोशिश करते हैं. लेकिन आपका टॉप ऑर्डर इज ऑलवेज इन हरी. ऊपर से 4-5 रन पे सही. खेलना चाहते हैं. अब जब से इवन विराट कोहली अनफॉर्चुनेटली, आज उनका भी क्या वैसे ही हुआ है मेंटली या कॉन्फिडेंस, हाँ वो भी हरी में रह रहे हैं आजकल. मतलब विच इज वेरी सरप्राइजिंग. मैं ये सवाल का आंसर देना चाहता हूँ. जी आप जो पूछे, 4 का एवरेज, अगर अगर ये हमारे कोच साहब या हमारा हमारा मैनेजमेंट बोल रहा है कि या बोल रहा है कि हमको 4 के रन रेट पे जाना है, तो ये गलत माइंडसेट है. आप हर जगह में 4 का रन रेट पे स्कोर नहीं कर पाए. ये आज अगर आप इंडिया में अगर 4 का रन रेट आप ट्राई कर रहे हैं अचीव करने के लिए, वहां यू आर सकमिंग, यू आर अनेबल टू डू दैट. आप आपको लगता है कि ऑस्ट्रेलिया में जाके 4 का रन रेट प्रूव कर पाएंगे? एंड मेरे को पहले से ही, मैं पुराने हमारे पहले पॉडकास्ट में भी बोल चुका हूँ कि ये लोग खड़ा होने का सक्षम नहीं है. और क्योंकि ये लोग खड़ा होने के लिए सक्षम नहीं है, अब सार्थक जी ने जो बोला वो एकदम सही बात है कि अभी हम लोगों को थोड़ा सा डीप डाइव करना पड़ेगा. अब जब हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं अच्छे अच्छे पिचेस में बैट करने के लिए, साउथ मैंने ऑस्ट्रेलिया में जब हम बात डाउन साउथ जब हम जाएंगे, तो इट वुड बी अ बिग 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 प्रॉब्लम. आई डोंट एक्सपेक्ट कि हम लोग 2000 में जैसे हम लोग हार जाते थे तेंदुलकर एरा में, जब तेंदुलकर कैप्टन हुआ करते थे, हम अपना गन्स डाउन कर देते थे. मेरे को नहीं लगता अभी हम लोग वैसे हैं. बट हालांकि अगर आप तभी देखें, तभी हम लोग भी ज्यादातर रन्स हम लोग घर पे बनाते खेल मैंने बॉल खेल जाते थे. अगर हम, हाँ, हम लोग रन्स कर बिल्कुल. लेते. नहीं, ऑस्ट्रेलिया में आप अब वहां रन्स तो बना सकते हो तेज, क्योंकि वहां ट्रू बाउंस पिच आपको अच्छी विकेट मिलेगी ऑस्ट्रेलिया में. लेकिन अच्छी प्रॉब्लम विकेट ये है कि मिलेगी. वही है कि टाइम स्पेंड कर टाइम सकते हो नहीं. बाइंग। जो भी कॉन्ट्ररी टू बहुत सारे ओपिनियन, पिछला जो श्रृंखला हम्म था ऑस्ट्रेलिया में जो हम जीते, पिछले 2 श्रृंखला हम जीते हैं, या पिछला पहले जहां हम्म. हमने बोला कि ऋषभ पंत ने बहुत ही मतलब उन्होंने खैर लाजवाब
प्रदर्शन किया था, जिताया भी था। किया था। लेकिन वो टेस्ट सीरीज में आप भूले ना, बहुत बड़ा फैक्टर था चेतेश्वर पुजारा। पुजारा। उन्होंने पुजारा। 928 बॉल उन्होंने खेला है उस सीरीज में, हाईएस्ट बाय एनी प्लेयर इन ए सीरीज। तो वो जो ग्राइंड है ना, वो एक एंड आपको पकड़ के रखते थे, दूसरे एंड से पकड़ कर। चल रहा था। तो वो चाहिए आपको, टेस्ट क्रिकेट में एक वैसा सॉलिड प्लेयर चाहिए ही चाहिए। आपका हर कोई 4-5 रन के रेट पे नहीं जा सकता। फिर आप ऐसे ही यस। हैंडसम ऐसे ही हैंडसम 150 करके ऑल आउट ही हो जाओगे 30 ओवर एक में। एक हाँ, एक ग्लू चाहिए जो सो आपको सारे बैट्समैन। सही तो बात है, सही बात है। अगर आप बोले, इफ यू आर लुकिंग एट द श्रीलंकन्स एंड दे हैव हैड दैट तो हिस्ट्री ऑफ, महिला हो गए या कुमार संगकारा हो गए, ये लोग होल्ड करते थे, उनके चारों तरफ बैट्समैन खेलते थे। इंडिया नहीं, का भी उनके अगर आप इवन जनरेशन, उनके देखें गुरु वो सिंह भी वो बहुत अच्छे जनरेशन बैट्समैन थे फर्स्ट डाउन, नहीं नहीं, जो एक वो आते थे। जनरेशन तो अलग था। नहीं, मैं ख्याल से वो जनरेशन से इस जनरेशन को कंपेयर करना सही नहीं होगा। वो जनरेशन में हर टीम में वैसे ग्राइंडिंग नहीं, क्रिकेट भी वैसी थी। वैसे ही था। अब प्रॉब्लम ये है हम्म। कि क्रिकेट वो अप्रोच, वो लॉट ऑफ T20, लोगों का बैट स्विंग बाय यस। डिफॉल्ट ही इंक्रीज हो गया है। वो जो स्विंग होता है आपका, बैट स्विंग, जनरल स्विंग ऑफ द बैट, वो T20 के बाद से वो धैर्य, वो स्लोनेस खत्म ही हो गया है। तो सब चला के खेलते हैं, सॉफ्ट हैंड्स नहीं रहा। नहीं रहा। तो दैट इज अ बिग इशू, क्योंकि वो अप्रोच टू द गेम बदल गया। वो अक्रॉस टीम्स है, सिर्फ इंडिया नहीं है। आप आज की डेट में देखो, कोई भी टेस्ट मैच ऐसा नहीं है कि बहुत टेस्ट मैचेस 5 दिन तक जाते हैं। हर मेजोरिटी हम्म। एवरेज टेस्ट मैच ही 3-3.5 दिन, मैक्सिमम साढ़े फोर तीन दिन का हो डे गया। का, हाँ, खत्म हो जाते हैं। क्योंकि वो मेजोरिटी ऑफ द टीम में वो होल्ड करने वाली है ही नहीं आज की डेट में। लेकिन वही है, अब बात ये आ गई कि कौन उस, वही जो लॉट है उसमें से थोड़ा देर कौन होल्ड कर पाता है, उस पर आ जाता है आपका विन और लॉस का फर्क। जैसे हम कल बोल रहे हैं कि चलो शुभमन गिल अगर वो एक सेशन होल्ड कर गए, तो आज की हम्म। डेट में, क्योंकि आप अगर 30 ओवर खेल रहे हो, मतलब आप 100 रन के करीब बना दोगे कम से कम, अगर ज्यादा नहीं, कम से कम 100 रन तो बन ही जाएगा, जिस पेस पे ये लोग खेलते हैं। जैसे जीतने वाला, क्योंकि अगर शुभमन गिल फॉर एग्जाम्पल खेलते हैं, वो पूरा रोक रोक के खेल नहीं पाएंगे, वो राहुल द्रविड़ नहीं खेल पाएंगे 92 बॉल्स के बाद नहीं। एक सिंगल। तो वो जमाना, वो एप्लीकेशन नहीं है, तो और वो वो नहीं खेल पाएंगे। उनमें वो टैलेंट भी नहीं है। एक मतलब हम आई थिंक डिफेंस को डिफेंस को हम उतना आंकते नहीं है, बट एक एक बहुत ट्रू डिफेंस डिफेंस रहना भी एक बहुत बड़ा उपलब्धि है। तो वो तो उनके पास नहीं है। तो जो है उनके पास, जो उनका टैलेंट है या जो जिन पे वो जिसको वो बैक कर सकते हैं, वो वही करें। अगर रुकने जाएंगे तो आउट हो जाएंगे, वो मुझे लेकिन तो साफ नजर है। लेकिन लेकिन इंडियन लेकिन इंडियन टीम मैनेजमेंट उन पर बहुत भरोसा किया हुआ है, सिर्फ जी ये जी। मैनेजमेंट नहीं, पिछला, उससे भी और पिछला, और नहीं नहीं और नहीं, और ये भी हो पिछला और सकता है कि उससे भी आगे पिछला, जाके, हाँ। नहीं एज नहीं, नंबर 3। जी जी, और ये भी हो सकता है कि आगे जाके वो हम सबको गलत प्रूफ कर दें, उनका करियर कुछ अलग ही जगह, कुछ अलग नहीं, ही उनका एक अगर याद ट्रांजिशन होगा हो उन्होंने, जाए। अगर आपको याद हो, वो एज ओपनर शुरू किए थे। जी 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 जी। फिर वो खुद भी इंटरेस्ट दिखाया कि मैं 3 नंबर खेलूंगा, और टीम मैनेजमेंट भी उसमें सहमति जताई, फिर सबने उनको 3 नंबर देखा, वरना वो और रोहित शर्मा ही ओपनिंग कर रहे थे। जी जी। हम्म। जब ये पुजारा और रहाणे इन लोगों को ट्रांजिशन कर दिया गया, तब फिर उनको फिर 3 नंबर इंडिया देखने लगा परमानेंटली। सो इंडिया इज देखिए, इन्वेस्टेड ऑल्सो इन हिम, और अक्रॉस कोचेस, ये सिर्फ रोहित शर्मा, मतलब विराट कोहली अक्रॉस रवि शास्त्री कोचेस, का अक्रॉस कॉम्बिनेशन, फॉर्मेट्स, अक्रॉस फॉर्मेट्स आल्सो, अक्रॉस अगर आप फॉर्मेट। फॉर्मेट्स, अक्रॉस फॉर्मेट्स सो आल्सो। आई डोंट नो, कुछ तो टीम मैनेजमेंट को दिख रहा है जो हमें नहीं दिख रहा है ऑब्वियसली। नहीं नहीं, वो तो तो अगले अगले हमारे वो तो अभी क्राउन प्रिंस है, वो अगले किंग वही हैं। तो तो उनपे बहुत मतलब टीम ने, मतलब इंडियन क्रिकेट बहुत इन्वेस्टमेंट कर चुका है उनपे। वो अगले एक जनरेशनल क्रिकेटर की काफी तरफ काफी ज्यादा, उनको ट्रीट किया जा रहा है। देखिए, जी जी मैं आपको अभी भी बोल रहा हूँ, अब अराउंड 50, अगर आप, आई एम वेरी श्योर, मैं इनका स्टैट्स देख रहा था कुछ दिन पहले, लास्ट टेस्ट मैच के अराउंड, वो लगभग 53 इनिंग्स खेल चुके हैं, उनका एवरेज मात्र 36 है। सो प्रिंस बनने के लिए उनको अभी और प्रूव नहीं, करना है, वो खेल प्रिंस की तरह ही समझने के रहे हैं, लिए। क्योंकि हमारे किंग भी कुछ अच्छा नहीं खेल रहे हैं। जब हमारे किंग ऐसे खेल रहे हैं तो उनके उत्तराधिकारी भी उनकी तरह ही खेल रहे हैं। तो बाकी वनडे रिकॉर्ड और वो T20 देखिए उनका, उनका वो T20 और हमारे वनडे रिकॉर्ड टीम बहुत में लाजवाब है। बहुत अच्छे अच्छे प्रिंस किंग रहे हैं वैसे।
जी युवराज जी सिंह भी बहुत बहुत प्रिंस ज्यादा। रहे थे। जी जी। युवराज सिंह फिर देखिए तो वैसे, फिर देखिए तो प्रिंस ऑफ कोलकाता भी थे असली एक प्रिंस तो जमाने वही में। है। देखिए। असली प्रिंस तो दादा है, उसके बाद सारे। हाँ। हम्म। तो खैर और देखा थोड़ा जाएगा सा क्या होता है। थोड़ा सा न्यूजीलैंड का बैटिंग के बारे में कुछ आज कुछ बोलिए। डैरिल नहीं, वो मिचेल ने। उससे बस एक, उससे पहले बस इंडिया का एक और सवाल है, कहीं कहीं आईपीएल रिटेंशन तो अभी नहीं हो रहा था प्लेयर्स के माइंड में मेंटली। लग तो वही रहा था। आज आज शुरू हुआ, कल रिटेंशन अनाउंस हुए हैं, उस पर हम लोग एक अलग से स्पेसिफिक एपिसोड तो करेंगे। उसके लिए एक अलग पॉडकास्ट, एक अलग हाँ, लेकिन एक लेकिन लेकिन डिस्कशन मैं इस होगा। टेस्ट टेस्ट मैच से जोड़ रहा हूँ, ऑक्युपाइड तो प्लेयर्स नहीं हो रहे हैं, ये लग तो रिटेंशन ऐसा रहा में था। कौन रहेगा उसमें फंस रहे हैं। वो वैसे हाँ, जब होना तो चाहिए। जैसे जैसे रोहित शर्मा ने अपने आप को नंबर 4 रिटर्न किया है, वो चांस दे रहे हैं आगे बढ़ने के लिए दूसरे प्लेयर्स को। ऋषभ पंत दिल्ली ऑक्शन में जा रहे हैं, ऑक्शन में जा रहे हैं। उनको दिल्ली ने ऑक्शन में रिटेन जा नहीं रहे हैं। किया। हम्म, श्रेयस अय्यर को कैप्टनसी के वो भी लिए, ऑक्शन में जा मतलब रहे हैं। वही कह वो रहा हूँ। भी तो ऑक्शन बहुत में। हाँ। तो बहुत ये सब चीजें जो है, क्योंकि बहुत सारे प्लेयर्स इस टीम में भी हैं जो पार्ट ऑफ दी, मतलब रिटेंशन या ऑक्शन मतलब में जाएंगे नहीं जाएंगे, ये सब चीजें बहुत चल रहा था। एक्चुअली अगर हम लोग इस बारे में सोच रहे हैं तो आई एम श्योर वो लोग में तो ज्यादा ही, कल से ही वो लोग को प्रैक्टिस छोड़ के उन वही लोगों ने चर्चा ज्यादा। कर रहे हैं। वही नहीं, वो चर्चा कर सोचे रहे ना होंगे। हाँ सोचे, फ्रेंचाइजी तो सोचेगा ना, फ्रेंचाइजी तो जी उससे जी कनेक्ट जी। किया ही होगा। हम्म। उनके लिए तो बिजनेस है। देखिए। हाँ। फ्रेंचाइजी को इंडियन देखिए क्रिकेट से क्या है, उनको आईपीएल आप बिजनेस से आप मतलब है। आज के डेट में, इंडियन क्रिकेट में अगर आप देखें, ये जितने भी लोग हमारे टीम में अभी हैं वो सब बड़े नाम हैं। और दे हैव ऑलरेडी प्लेड अ लॉट ऑफ क्रिकेट इन आईपीएल। अगर आप देखें विराट का बात कर लिए आप, विराट तो वैसे भी नहीं, रोहित का बात कर लिए, पंत का नाम ले लिए, और ये सब, जडेजा का, जितना भी आप नाम लेंगे, विराट का तो ये लोग बहुत काफी डिस्कशन क्रिकेट चल खेल। रहा है, कप्तान ये वो, तो तो ये लोग काफी खेल चुके हैं। आई डोंट थिंक ये इतना प्रभाव करेगा, बट हाँ वो डेस्परेशन तो दिख रहा है भैया। अगर आप किंग का बैटिंग देखेंगे, द डेस्परेशन टू बी आउट ऑफ द ब्लॉक्स, अप मुझे एंड रनिंग, मैंने, जी जी जी। इट रिमाइंड्स मी ऑफ मैंने इतना डेस्परेट में कोई क्रिकेटर को देखा नहीं जस्ट टू स्कोर अ सिंगल। इतना डेस्परेट आप सिंगल लेने के लिए, एंड डायरेक्ट हिट पे आप रन आउट हो जा रहे हो। मैंने लेकिन दो आपके बार आप रन आउट, लेकिन आप लास्ट लेकिन टाइम, लेकिन आपके जो आप लास्ट टाइम पंत को ले गए। लेकिन ऐसे भी हम्म। बहुत मानने वाले होंगे जो बोलेंगे कि इंटेंट देखिए उनका, नहीं नहीं, वही एक हम सिंगल का इंटेंट अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़ रहे हैं वो आखिरी ओवर दिन वो के खत्म होने के लाइक टाइम पे भी। टू साइड ऑफ सेम कॉइन है। मतलब आप फ्लिप साइड पे देखोगे तो अगर आप हाँ। इंटेंट का बात करते ना, तो वो विकेट गिरने के बाद आते, उनको सिराज का नहीं, कुशन शायद दिया नहीं जाता। शायद मैनेजमेंट का डिसीजन होगा कि अब वो तो चाह रहे होंगे क्योंकि वो आते लग रहे थे नहीं, अच्छे आपको खासे। लग रहा है मैनेजमेंट, आपको लगता है मैनेजमेंट इतना पावरफुल है कि विराट कोहली को बिठा दें अगर वो नहीं जाना नहीं, चाहे? नहीं नहीं, मैनेजमेंट बिठाने नहीं, नहीं, देखिए नहीं, थोड़ा मैनेजमेंट का डिले नहीं, कर दिया होगा। वो मतलब उनका खुद का अगर विराट कोहली उनका बोलें खुद कि का मैं चार चॉइस है। नंबर अगर विराट कोहली बोलेंगे कि मैं चार हाँ, नंबर जाऊंगा, नो नीड, तो मैनेजमेंट रोक देगा जाऊंगा उनको। तो जाऊंगा, नहीं नहीं नहीं, मैनेजमेंट नहीं एक्चुअली रोक सकता। एक्चुअली बात ये भी है ना कि थोड़ा उनका चिप्स डाउन है अभी, तो वो कॉन्फिडेंस उनमें, वो उनका भी शायद विश्वास नहीं होगा हाँ, कि मैं जाके खेल वो लूंगा। सही राइट। बात, ये मैनेजमेंट सही ने बात उनका है, ये सही बात। उनको उनको बोला होगा कि ठीक है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप अभी नहीं जा सकते या नहीं तैयार है मेंटली, तो आप रुक के खेलिए। हम्म। मतलब रुक के जाइए। मुझे या फिर भी ऐसा लग रहा है जहां तक, क्योंकि ये स्ट्रगल से मैं थोड़ा सा ऐसे, मुझे लगता है कि जैसे अब हम कहते हैं ना कि हिस्ट्री हमेशा अपने आप को रिपीट करता है। तो उनका एक फेस जो चला था, जो इंग्लैंड के दौरे पे या उससे पहले, जब वो अपने आप को टेस्ट टेस्ट में प्रूव नहीं कर पा रहे थे। और 2014 का वो सीरीज आपको याद होगा जिसमें स्मिथ और कोहली ने दोनों ने अपने अपना अराइवल अनाउंस किया था। तो कहीं ना कहीं चार अभी चार अगर सेंचुरी के आप थे विराट जी कोहली जी, ने। कहीं ना कहीं अभी स्मिथ का भी वही, मतलब कोहली जितना तो नहीं चल रहा है, लेकिन उनका भी जब से वो ओपनिंग कर रहे थे उनका भी थोड़ा सा राइट, फॉर्म फॉर्म नीचे स्लो ही डाउन लगा हुआ हुआ है, है। हाँ। जी जी जी। और अभी कोहली भी जा रहे हैं। तो आई एम होपिंग कि मतलब ये ऐसा हो कि ये वाला सीरीज 10 साल बाद दोनों देर टर्न द क्लॉक अराउंड एंड परफॉर्म। तो मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया हमेशा से उनके लिए एक अच्छा अच्छा वेन्यू रहा है। मतलब इट इज सुटेबल टू हिज स्टाइल ऑफ बैटिंग। तो देखते हैं, पर हाँ वो तो राइट। बात की बात है। बट अब तो फिलहाल एक इनिंग इनका यहाँ पे भी है, तो थोड़ा बहुत एप्लीकेशन तो यहाँ पे भी उनको दिखाना ही पड़ेगा। देखिए, बिल्कुल। आप जो बात बोले कि स्मिथ ने ऐसा किया, ये स्ट्रगल कर रहे थे, बट स्ट्रगल बाहर कर रहे थे। इंडिया में उनका स्ट्रगल क्या रहा है? वो हमेशा डोमिनेंट रहे।
इट इज क्लियरली लैक ऑफ इंटेंट, लैक ऑफ मैच प्रैक्टिस। मैं अगर आपको क्लियरली हाँ बात नहीं वो बोलूं, सब तो है, हमने डिस्कस किया हम ही उसके कितना बारे में। इम्पैक्ट कर सकते हैं। हाँ, तो खेले वो अगले चलिए। सीजन, कम से कम उम्मीद करते हैं दिलीप ट्रॉफी खेलें, रणजी ट्रॉफी खेलें। अब वो नहीं खेलेंगे, वो तो उनको संन्यास ले रुकना लेंगे, पड़ेगा। वो अगर उनको बोला या जाए जैसे या तो कि या तो या, या तो या तो काउंटी खेल लें, वो जी तो जी रहते भी जी है वहाँ। काउंटी उनको खेलना चाहिए, है ना। काउंटी 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 खेलें जैसे क्या पुजारा, जिंकिया, ये लोग कैसे काउंटी लेकिन खेलते हैं, वो तो खेले। लेकिन वो वो लोग लोग आईपीएल ओवरसीज सीजन में खेल प्लेयर हैं। लेते हैं ना काउंटी, या उनका तो किंग इनका हमारे तो लोकल क्वालिफाई कर जाएंगे, 3 साल और वहां रह लेकिन जाएंगे तो वो इंग्लैंड के लिए खेल भी सकते हैं, जो रूट के साथ आके नहीं बैटिंग कर सकते हैं। नहीं ये तो आप मतलब वो जिस मैंने तरह, आप बोल ऐसा रहे नहीं, जी जी जी, हमारे नहीं नहीं सिटीजनशिप नहीं उनका ले। नहीं नहीं हाँ वो नहीं 5 साल में 3 साल में मिलता है, जैसे जैसे वार्नी जब बैन हो गए थे 2003 के वर्ल्ड कप में, तो वो भी वही कोशिश कर रहे थे कि इंग्लैंड के लिए खेल लें, फिर बाद में उनको नहीं नहीं ऑस्ट्रेलिया। इंग्लैंड इंग्लैंड के लिए तो नहीं नहीं, विराट कोहली अलग ही लेवल के हैं। वो वो इंग्लैंड के वो लिए तो खैर हर वो हमेशा नहीं नहीं इंग्लैंड वो तो इंग्लैंड के लिए तो मैं, बहुत काउंटी के जगह लिए से लोग सारे नहीं नहीं खेल वो जगह। तो मैं थोड़ा आए हैं। थोड़ा उसको ह्यूमरस वे में बोल रहा था, हम्म, नहीं नहीं वो बहुत उनके जी उनके जी बिल्कुल। उनके क्या कहते हैं, देशभक्ति पे मुझे बिल्कुल संदेह नहीं है, नहीं तो ये ऐसा ना हो कि इसमें आप कुछ। तो आप उनको और अजहर महमूद को एक जगह पे देख रहे हैं, लग रहा नहीं, मैं क्या वो बात कर रहे देखिए हैं देखिए आप पाकिस्तानी प्लेयर का ब्लेम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो लोग इतने परेशान रहते हैं अपने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन का जो ट्रॉमा है उनका, तो ज्यादातर आप देखिए वो काउंटी खेलते हैं, अंग्रेजी सीखते हैं और वही बस जाते हैं, तो उनमें उनमें उनकी कोई गलती नहीं है, उनमें मतलब वो ऐसा हो जाता है उनके साथ। जी। तो जी तो जी खैर ये चलिए। तो, चलिए। हाँ तो ये तो खैर वो है, आपको क्या लगता है मतलब बहुत जल्दी से, क्योंकि आई थिंक समय का भी थोड़ा सा हाँ बिल्कुल 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 हमारा बिल्कुल बिल्कुल। कंस्ट्रेन है, तो हाँ बेसिकली कल क्या क्विकली, हाँ हमारा जैसा मैं, कल का क्या लग जैसा रहा हम है आपको कि जनरली क्या एनबीए पे। होगा। हाँ हाँ कल के प्रेडिक्शन बता दीजिए सब और एक बार फिर से। जी, मनीष, इंडिया का स्कोर कल क्या? मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि कल इंडिया नहीं, कल अगर के दिन नहीं नहीं 150 का आपके लीड आप ले पे लेगा। आऊंगा मैं आपके मैं आऊंगा। पहले मनीष बोले इंडिया का ठीक स्कोर। है मनीष 170 अगर हम पहुंच गए ना, बड़ा बात है। एक मेरे सौ को तो सत्तर पहुंच डाउट है। गए तो चलिए जीत। पहला इनिंग्स। मैं कह रहा हूँ कि कल इंडिया 150 का लीड लेके 2 या 3 विकेट न्यूजीलैंड के गिरा देगा। 150 150 का का लीड। लीड, मतलब आप कह रहे हैं इंडिया बनाएगा कम से कम 380 के आसपास। 380 के आसपास, हाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि इंडिया हाँ, कल 380 के आसपास। मतलब कल 300 रन इंडिया बनाएगा, बोल रहा, आज 86 हो गया है। हाँ मैं कह रहा हूँ कि कल इंडिया कल लगभग 300 तीन 300 बनाए, या फिर ढेर हो जाएगा चलिए तो मतलब। हाँ हाँ मैं मैं भी बीच मनीष का 170-80 है, आपका 300 है। तो मैं फिर इस बार मैं इस बार इंडिया को दूंगा चांस। मुझे लगता है जो हमारे युवा हैं, पंत, सरफराज, अलॉन्ग विद गिल, प्लस जडेजा, अश्विन, सुंदर, 6 बैट्समैन हमारे पास हैं अभी भी क्रीज पे। हम्म। तो मुझे लगता है कि इंडिया कल अप्लाई करेगा और लीड लेगा, लेकिन 300 रन नहीं बनाएगा कल एक ही दिन में। तो मेरा नंबर है कल ऑलमोस्ट 260-270, मनीष से 100 रन ऊपर। अच्छा, तो कल देखी जाएगी। देखते हैं। कल देखते पिछली हैं। बार हम सब गलत साबित हुए थे, जी पिछली बार सब गलत साबित हुए थे हम लोग। मैं भी थोड़ा सा अपना इस बार देख। 380 का कल हो, मैं 320 या 330 कर दे रहा हूँ, मैं थोड़ा घटा दे रहा हूँ। चलिए अच्छा, आपको भी ये लिबर्टी दे देते हैं हम। ठीक है ठीक है। और होप करते हैं इंडिया भी चल। कहीं ना कहीं खड़े उतरे जी इसमें। जी ओके, चलिए, कल कल बात करते हैं। चलिए ओके, बिल्कुल बाय बिल्कुल बाय। ओके। चलो। हाँ हाँ। चल, बाय बाय बाय।